हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी टॉप की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से करते हैं। और उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है। जो मैंने कपड़ा लिया है वो 1/2 मीटर से थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। और सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। जैसे कि हमें टॉप 20 इंच की सिल के तैयार करनी है, तो एक निशान हम 20 इंच पे लगाएंगे और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। और इसके बाद जितना भी कपड़ा है उसे कट कर देना। मैंने कट कर दिया पहले ही। मैंने इसकी लेंथ टोटल 21.5 इंच ली है। और इसके बाद मैंने इस कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और इसके बाद हमें इस कपड़े को एक बार और फोल्ड करना है। तो इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है और इसके बाद हम तीरा लेंगे। जो हमारा तीरा है 10 इंच है, तो 10 का आधा हम 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा फोल्ड है। और इसके बाद इसमें हम बाजू अलग से नहीं लगाएंगे, इसी में ही हम बाजू रखेंगे। तो उसके लिए मैं 3 इंच और कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और इसके बाद जैसे कि तीरा हमने 5 इंच पे निशान लगाया था, तो उसमें 1/2 इंच हम इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेते हैं। तो हमने ये 5.5 इंच पे ये आर्म होल्स का निशान लगाया है। और इसके बाद हम इसे सीधी लाइन में खींचेंगे। इसके बाद जैसे कि हमारी चेस्ट है 28, तो उसका 4th भाग करेंगे। तो एक निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच पे और निशान लगाएंगे और इसे हम जहाँ तक हम गला बनाएंगे, जहाँ पे हम गला बनाएंगे उसका निशान लगाएंगे, वहाँ तक हमें ये तिरछा करना है। जैसे कि हम गले का निशान भी लगा लेते हैं। हमें गले की चौड़ाई 2 इंच रखनी है, तो 2 इंच तक ही हमें ये तिरछा करना है। 1 इंच लेकर ऐसे हमने इसे तिरछा कर दिया। यहाँ से हमने इसे 1 इंच लिया था। इसके बाद एक निशान हम सिलाई के लिए 1/2 इंच पे लगाएंगे। और इसके बाद जितनी भी हमारी बाजू की चौड़ाई है, मोहरी है, जैसे कि 9 इंच है, तो उसका आधा 4.5 इंच पे एक निशान और लगाना है। और इसके बाद 1 इंच और हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। बाजू में भी निशान ही लगाना है। गोलाई मैं आपको बाद में करके बताऊंगी इसकी। ये हमारा सिलाई का है। ये जो मैंने निशान लगाया है 4.5 इंच पे, ये हमारा सिलाई का रहेगा और ये हमारा एक्स्ट्रा है। और इसके बाद जो हम पेटी की लेंथ लेते हैं, जो हमारा तीरा रहता है जिसका आधा जैसे 5 इंच है, वही हम 5 इंच इधर लेंगे। जैसे कि यहाँ हमने ये 7 लिया है और पेटी हमारी 24 इंच है, तो उसका भी 4th हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इसमें भी हमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। और इसके बाद हमें इसे ऐसे लगा देना है। और जो हम पेटी का निशान लगाते हैं वो हम आर्म होल से नीचे 5 इंच पे लगाएंगे। जितना हमारा तीरा है उसका जो हमने हाफ लिया है 5 इंच, उसके बाद हमें नीचे भी 5 इंच ही लेना है। और इसके बाद जो हम फिटिंग करते हैं नीचे, जो हमने ये 5 इंच पे लगाया था, इससे नीचे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे 2.5 पे। ये हमारा 7 है, ये वो पेटी वाला 6 है और यहाँ पे भी हम 7 ही रखेंगे। और यहाँ पे भी हमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जो हम फोल्ड करेंगे। इसे हमें ऐसे मिला देना है और इसे नीचे की तरफ हमें सीधा करना है। और जो हम ये निशान लगा रहे हैं ये हमारा सिलाई का रहेगा। और इसके बाद जो मैंने ये निशान लगाया है, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। 2.25 इंच तक हमें ये खुला रखना है। इसके बाद जितना भी है उस पर हमें सिलाई लगानी है और हम गला बनाएंगे। गले की लेंथ हमने 2 इंच ली है, चौड़ाई भी हमारी 2 इंच है और 1 इंच पे हम इसकी गोलाई करेंगे। और इसके बाद एक निशान हम, जैसे कि हमें गला अपना 5.5 इंच सिल के तैयार रखना है, तो 6 इंच हमें इसकी टोटल लेंथ लेनी है। और यहाँ से हमें करीब
1 के करीब निशान लगाना है और यहाँ से हमें इस तरीके से इसकी गोलाई करनी है। ये हमारा गले का डिज़ाइन रहेगा। और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ये सबसे पहले हम इसे काटेंगे यहाँ से, जो हमने ये तिरछा निशान लगाया था। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर की साइड में, इसे भी कट करना है। और इसके बाद अब मैं इसकी गोलाई करूँगी। जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसे हमें ऐसे सीधा ही नहीं काटना है, पहले हमें इसकी गोलाई करनी है। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था हमें इस तरीके से इसकी गोलाई करनी है। अब हमें इसे कट करना है। और इसके बाद हमें जो नीचे हमारा छोटा बड़ा कपड़ा हो रहा है उसे भी हमें सही से कर लेना है। और इसके बाद एक पर्दे को हमें अलग करना है, बैक पर्दे को, और फ्रंट पर्दे के गले को काटना है हमें। और गले को काटने से पहले हमें इनकी अच्छे से तह करनी है। और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हमारे फ्रंट पर्दे की कटिंग हो गई है। और इसके बाद हम बैक पर्दे की कटिंग करेंगे। और बैक पर्दे की जो गले की चौड़ाई है वो तो हम 2 इंच ही रखेंगे, जितनी हमने फ्रंट की रखी है। और इसके बाद जो हम इसकी लेंथ रखेंगे, इसकी लेंथ हम 1 इंच के करीब रख रहे हैं। आप ज़्यादा भी रख सकती हैं। और ऐसे 1/2 इंच पे हम इसकी गोलाई करेंगे। और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। और हमने टॉप की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी, किस प्रकार से हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ से हमें इसकी गोलाई करनी है, इसी पे हमें सिलाई लगानी है गोलाई करके। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी गोलाई कर लेनी है। और अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक कपड़ा लिया है और कपड़े को हमने सीधा रखा है। और इसके बाद जो हमने गले को रखा है वो हमने उल्टी तरफ से रखा है। और रखने के बाद हम इन पे निशान लगा लेंगे, ताकि जो हम सिलाई लगाएं हमारी सिलाई अच्छे से आ सके। तो उसके लिए हमने एक निशान सेंटर पॉइंट पे लगाया है। और इसके बाद एक निशान हम साइड में लगाएंगे। इसके बाद दूसरा निशान हमें दूसरी साइड में लगाएंगे। और इसके बाद एक निशान इधर लगाना है और दूसरा निशान भी हमें इधर लगाना है। जो हमारे मेन पॉइंट हैं गले के, वहाँ हमने निशान लगा लिए हैं। और इसके बाद हमें सिलाई करनी है गले पर। और सिलाई करने का तरीका वही है, जितनी सिलाई हम शुरुआत में लेते हैं कपड़े पर उतनी ही हमें लास्ट तक लेनी होती है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और इसी तरीके से हमें ये पूरे गले में ही सिलाई लगानी है। बहुत ही आसान तरीका है गले को बनाने का। जो हमने निशान लगाए थे वो हमारे वहीं पे आने चाहिए, तभी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। इसीलिए हमने ये निशान लगाए थे। गले पे हमने सिलाई लगा ली है। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करना है। हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। और ध्यान रखें आप सिलाई ना कटे आपकी। और ये कट हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। और इसके बाद हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है फोल्ड करने के लिए। और इसके बाद जो हमारा कपड़ा है उसे हमें कट करना है। 1 इंच पे हमें इसमें निशान लगाने हैं पूरे में ही। और अब हमें इसे कट करना है।
इसके बाद हमें ये साइड में भी कट लगाने हैं ताकि हम इन्हें फोल्ड करें तो हम अच्छे से कर सकें। और इसके लिए हम इन कोने को सीधा करने के लिए कैंची की सहायता लेंगे। इस तरीके से हम इन्हें सीधा करेंगे। और इसके बाद जो हम सिलाई लगाएंगे, इसे फोल्ड करने से पहले हम जो ये इसकी किनारी है इस पर सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हम बड़ी नंबर से लगाएंगे ताकि बाद में हम इस सिलाई को हटा दें। और ये सिलाई हमें पूरे में ही लगानी है। यदि आप चाहें तो आप इसे ही पक्की सिलाई भी लगा सकती हैं। तुरपाई यदि आप नहीं करना चाहती हैं तो ऐसे ही आप इसे छोटे नंबर से लगाएं जब आप सिलाई पक्की रखना चाहती हैं। यदि आप इसे सिलाई को निकालना चाहती हैं तो इसे बड़ी नंबर से लगाएं। देखिए हमने इस गले पर सिलाई लगा रही है किनारी पर, और इसे हमें ऐसे फोल्ड करके इसकी तुरपाई करनी है। यदि आप सिलाई लगाना चाहती हैं तो सिलाई भी लगा सकती हैं। इसके बाद बैक गले को भी हमें ऐसे ही बनाना, कपड़ा रखना है और सिलाई लगानी है। कपड़े को सीधा रखना है, गले को हमें उल्टा रखना है। और रखने के बाद हम अब इस पर सिलाई लगाएंगे। और गले पर सिलाई हमें बराबर ही लगानी है। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करना है। और इसके बाद 1 इंच हमें कपड़ा रखना है फोल्ड करने के लिए। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम कट करेंगे। 1 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे पूरे में ही। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। और इसके बाद छोटे छोटे कट लगाने हैं। और इसे भी हमें ऐसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद इस पे भी हम सिलाई लगाएंगे। यदि आप चाहें तो इसे भी पक्की सिलाई रख सकती हैं। यदि आप तुरपाई करना चाहती हैं तो बड़े नंबर से ये सिलाई लगाएं। और ऐसे ही हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है ये। देखिए हमने बैक गले को भी बना लिया है। ये हम तुरपाई करेंगे इस पर भी। और इसके बाद हमें फ्रंट पर्दे को लेना है और हमें ऐसे इन्हें रखना है। और रखने के बाद अब हम इसे तीरे को जोड़ेंगे। ऐसे हमें इसे फोल्ड करना है। जो फ्रंट का गला था हमारा, इसे हमें फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगानी है। और हमें ऐसे ही दूसरी तरफ के तीरे को भी जोड़ना है। और हमारी जो ये टॉप है इसी में हमारी बाजू भी हैं। हम इसमें अलग से बाजू नहीं लगाएंगे। हमने इस तीरे को जोड़ लिया है। इसके बाद जो हमारी ये बाजू हैं इन्हें हमें फोल्ड करेंगे। ये हमारी मोहरी रहेंगी बाजू की। ऐसे ही हमें दोनों तरफ से इसे ऐसे ही फोल्ड करना है। इसके बाद दूसरी तरफ से भी हमें इसे फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद हम बाजू की मोहरी नापेंगे। जैसे कि 9 इंच है तो 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और जो हमारे निशान थे जो हमने कटिंग करते टाइम लगाए थे उन्हीं पे हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ ही। ये हमारे लाइट हो गए थे, हमने डार्क किए हैं दोबारा से। और हमें ऐसे ही जो निशान थे उन्हीं पे हमें सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है।
देखिए दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद इसे हमें नीचे से फोल्ड करना है। ये हमारे नीचे के जो चाक होते हैं उन्हें फोल्ड करते हैं, वो हैं ये। जैसे हम सूट के फोल्ड करते हैं ऐसे ही हमें इन्हें ऐसे फोल्ड करना है। अब हमें इसे नीचे से फोल्ड करना है और इसी तरीके से हमें इसमें पूरे को ही फोल्ड करना है। पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे करेंगे और उसके बाद दूसरा फोल्ड भी हम 1/2 इंच पे ही करेंगे। हमें नीचे से ये 1 इंच फोल्ड करना है टोटल, और हमने 1/2 इंच ऊपर सिलाई में लिया था, तो टोटल हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसमें। और हम ये सिल के तैयार हमारी 20 इंच की हो गई। और मैंने ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है। यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि फ्रेंड आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमें ऐसे ही पूरे में ही सिलाई लगानी है। हमने इसे पूरी तरीके से फोल्ड कर दिया है चारों तरफ से। और इसके बाद हम जो ये गला है इसकी हम इस तरीके से फोल्ड करके तुरपाई करनी है। और हमें एक बटन लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरी साइड में हम डोरी लगाएंगे। देखिए मैंने इस तरीके से इसमें बटन लगाया है और ये मैंने डोरी बनाई थी, और बनाने के बाद मैंने इसे ऐसे लगानी है ये। और इस तरीके से मैंने इस टॉप को तैयार किया था। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।